गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके सितंबर में 16 सितंबर से 16 सितंबर से आपके एग्ज़ाम प्रारंभ हो रहे हैं। ऊपर से प्रिंसिपल सर का आदेश है कि हम लोग जो 50% सिलेबस जो आपका आना है, तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि ये 50% सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आपके बेटे आएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, चैप्टर 2 आपका आएगा, चैप्टर 3 आपका आएगा, चैप्टर 4 आपका आएगा, चैप्टर 5 आएगा, ठीक। उसके बाद चैप्टर 7 आएगा, 8 आएगा और चैप्टर 9 आएंगे। ये एनसीईआरटी की इंडेक्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई है। चैप्टर आपको दोनों ही एनसीईआरटी आरटी से करने हैं। तो मैं आपको एक बार बता दूं आपको कौन कौन से चैप्टर आपके आने हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल चैप्टर आपका आएगा, ठीक। आपके सेकंड आपका जो चैप्टर आएगा बेटे वो होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है बेटे। और थर्ड चैप्टर जो आपका है, जो चैप्टर आने हैं, ठीक, तो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो आपका अगला चैप्टर है वो है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद आपका जो चैप्टर आएगा वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद 6 चैप्टर जो आपका आना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, ठीक। और एक चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये 7 चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे। और हम लोगों को अब एक बार फिर पूर्ण अपना सिलेबस को रोक दिया है, सिलेबस जो है हम लोगों ने रोक दिया है। अब हम लोग रिवीजन कराएंगे। आप जानते हैं 16 सितंबर से आपके एग्जाम होंगे 80 मार्क्स के। तो उसके लिए हमारे ये 7 चैप्टर जो आपको बताए गए हैं और इनका पीडीएफ द्वारा इनका असाइनमेंट भी आपके पास पहुंच जाएगा। तो हम लोग चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे, जैसे आप चाहेंगे उस तरीके से आप चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए। जिस तरीके से, ये जरूरी नहीं है सीरियल से हम लोग करें, ठीक है। तो हम लोग अब रिवीजन स्टार्ट कर दें, एक बार फिर दोबारा से रिवीजन हो जाएगा तो हम लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। और जो सीबीएसई बोर्ड के लिए जो हमें तैयारी करनी है वो और बेस्ट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है बेटा। तो हम लोग इन चैप्टरों का एक बार फिर रिवीजन करेंगे बचे हुए दिनों में। तो कुछ दिन के लिए आपका जो सिलेबस है उसे रोक दिया गया है और आपका रिवीजन वर्क जो है स्टार्ट कर दिया गया है। तो रिवीजन के देखिए आपको करना दोनों ही से है, आरडी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों से ही आपको रिवीजन करना है। क्वेश्चनों को देखना है, कोई भी क्वेश्चन है हम आपको जनरल चीज़ें और शॉर्ट में आपको एक बार फिर बताएंगे उनकी समरी के विषय में, किस तरीके के क्वेश्चन हैं उसके विषय में आप लोग रिवीजन करें। और आपको जो असाइनमेंट है वो भी असाइनमेंट आपको पर डे दिया जाएगा, उस असाइनमेंट के आपको क्वेश्चंस करने हैं। देखिए हमने उसमें रिवीजन में पॉलिनोमियल चैप्टर आपका किया है, पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल में आप जानते ही आपके क्वेश्चन आप लोगों ने, मैंने आपको क्लास में भी कराए थे। पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन में आपको बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 जीरो होते थे जो हम लोग फाइंड करते थे फैक्टर करके, और क्यूबिक इक्वेशन में x की 3 पावर है उसके 3 जीरो होते थे।
और एक्स की पावर 4 वाला अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसके 4 जीरो हो सकते थे। तो इसके हिसाब से अगर आप लोग बात करें तो पॉलिनोमियल में हम लोग आज आपको बात बता रहे हैं क्वाड्रेटिक की। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको मालूम है इसके आप फैक्टर करते थे तो इसके 2 जीरो आते थे। आपके 2 जीरो जो होते हैं यानी एक्स की 2 वैल्यू निकलती थी, एक्स इज इक्वल टू अल्फा और एक्स इज इक्वल टू बीटा। तो सम ऑफ जीरोज निकालते थे आपको, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, यानी बिना सॉल्व करे तो हमारा होता था माइनस बी अपॉन ए, यानी कहने का मतलब माइनस बी अपॉन ए का मतलब ये हो गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस का मतलब ये हो गया। ऐसे ही आपका होता था बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये 2 फार्मूले हमने क्वाड्रेटिक के लिए आपको लिखाए हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए लिखाए हैं, जैसा कि आप एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो थोड़ा सा इजीली, ज़्यादा हार्ड नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको आरडी से थोड़े से बहुत क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी हम लोगों के पास फार्मूला आता है, तो हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल भी करते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जब भी हम करेंगे तो क्या होता था, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी जिसकी पावर 3 हो तो वो बोला जाता था क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बेटे, देखिए हम लोग आरडी से रिवीजन कर रहे हैं, तो आरडी के एक्सरसाइजों से ही हम लोग बात को लेके चलेंगे। आरडी में जो 2.1 एक्सरसाइज आपको दी गई है, चेक कर लेना आप लोग किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो आरडी में जो 2.1 एक्सरसाइज जो दी गई है आरडी शर्मा में, तो वो इसी पर डिपेंड होकर दी गई है। ठीक है, इसी पर डिपेंड होकर दी गई है। मेरे साथ आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी 2.1 फ्रॉम आरडी शर्मा, फ्रॉम आरडी शर्मा से। ठीक है बेटे, तो आरडी शर्मा से ये एक्सरसाइज हमें करनी है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो बात आपसे कही गई है। ठीक है, देखिए इसमें आरडी शर्मा में फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करेंगे, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग, उसमें कहा गया फाइंड द जीरो ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। उसमें ये कहा गया है फाइंड द जीरो। तो आरडी शर्मा का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब क्वेश्चन में ये कहा है फाइंड द जीरो, यानी जीरो फाइंड करेंगे। तो जीरो बेटे हम जब भी फाइंड करेंगे तो हम लोग फैक्टर मेथड से करेंगे, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, वो x की जो वैल्यू आएगी वही आपके जीरोज होते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, जीरोज फाइंड करेंगे। तो जीरोज का मतलब ये हो गया इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर हम कर लेते हैं, 8 बन जा 8 के ऐसे फैक्टर करो तो मिडिल स्प्लिटिंग लग गई, 4 2 जा 8, देख चेक कर लो, 4 2 जा 8 हो गया। अब इसके फैक्टर किए तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। आप x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4 प्लस के 2 कॉमन लिया तो x माइनस के 4, तो आपका आ गया x माइनस 4 और x माइनस प्लस 2।
आपका ये आ गया x माइनस 4। तो जीरोज निकालेंगे आप, तो जीरोज का मतलब एफ एक्स इक्वल टू आप जीरो लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर एक बार आ जाएगी 4 और एक बार आ जाएगी x की वैल्यू माइनस के 2। तो ये इसके जीरो जो है, जीरोज को हम लोग अपने फार्मूले में किससे डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से। तो अल्फा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 4 और बीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया -2। समझ में आया। अल्फा की वैल्यू एक्स की जो दो वैल्यू निकल के आती हैं वो हमारे होते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा हमारा आ गया 4, बीटा आ गया -2। तो हमें इसकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी थी। तो इन्होंने रिलेशनशिप कैसे करते हैं, पहले हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। आपने सॉल्व कर चुके हैं। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। कितना आया बेटा, अल्फा 4 आया और बीटा कितना आया -2। तो कितना आया हमारा प्लस के अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब फार्मूले से निकालेंगे। तो फार्मूले से हम लोग निकालेंगे सम ऑफ जीरो, दोनों इक्वल आने चाहिए। सम ऑफ जीरो फार्मूले से निकालेंगे। फार्मूला क्या था, -b/a। यानी कहने का मतलब -b/a का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x। तो कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² पर। तो ये भी क्या आया, वेरीफाई हो गया आपका, पूरी तरीके से वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के दिखाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा डायरेक्ट किया हमने पहले अल्फा बीटा। तो अल्फा हमारा कितना आया था, अल्फा अगर बात करेंगे तो 4, बीटा कितना आया -2 यानी -8 आया। अब फार्मूले से निकालो तो उससे भी इतना ही आना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फार्मूला क्या लिखाया था, C/A, यानी कि कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट क्या है, -8/1 इज इक्वल टू कितना आया, -8 आया। क्या समझ में आया। तो ये वेरीफाई हो गया। पहले डायरेक्ट निकाला, फार्मूले से निकाला। यही रिलेशनशिप बिटवीन वेरीफाई करनी है हमें, जो करना है आपका। समझ में आया। तो पहले हम उनके फैक्टर करके जीरोज निकालते हैं। फैक्टर करके जीरोज निकालने के बाद उनको ये वेरीफाई करके दिखाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, फिर फार्मूले से करते हैं। तो दोनों इक्वल आ जाने चाहिए। प्रोडक्ट में भी देखो हमने दोनों से किया, दोनों आपके क्या है, इक्वल है। तो फैक्टर आपके कई तरीके से हो सकते हैं। इसमें तो मिडिल स्प्लिटिंग लग गई, किसी में हो सकता है a² - b² लग जाए, दो ही टर्म दे रहे हैं। हो सकता है किसी पर कॉमन लेना पड़े। तो ये चीज़ करने हैं तो आप करेंगे, 5 पार्ट कर लेंगे आप लोग। 5-6 क्वेश्चन आप पहले के जो 5 पार्ट और 7 पार्ट कर लेंगे, ठीक है बेटे। देखिए हम लोग फिर आगे आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इसमें एक फार्मूला और होता था कि अगर आपको सम ऑफ जीरोज मालूम हो तो उसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो या और इसको पूरे को ब्रैकेट में लिख के अगर k लिखना चाहो तो लिख सकते हैं k, ठीक है। तो k सम ऑफ जीरोज ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्रोडक्ट ऑफ या अल्फा बीटा, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से हम लोग काम को कर लेते हैं। समझ में आया। तो हम लोग जब हमें क्वेश्चन में दिया जाए तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन जैसे सेकंड क्वेश्चन आर.डी. शर्मा में दे रहा है, और ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
whose sum and product respectively of the zeros, यानी सम दे रहा है और प्रोडक्ट दे रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए सेकंड के में सम दे रहा है, सम ऑफ जीरोस कितना दे रहा है चेक कर लो आप। तो सम ऑफ जीरोस आपको कितना दे रहा है -8/3, -8/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रहा है क्वेश्चन में चेक कर लो। ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रहा है 4/3, ये दे रहा है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस दे रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रहा है। तो हमसे क्या कहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं हम लोग, तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए फार्मूला जो हम लोग यूज करते हैं, तो किस तरीके से, तो हमारा फार्मूला था सम ऑफ जीरो, कोई सा भी लगा दो। यहाँ क्या है, जीरोज का सम, दो जीरो थे उनका सम प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो के एक्स स्क्वायर सम कितना है बेटा, देखो सम ऑफ जीरो दोनों यानी अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया तो -8/3 प्लस 4/3 इंटू में एक्स, और फिर ये क्या है -8/3 इंटू में 4/3। ठीक है बेटे, चेक कर लिया आप लोगों ने। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये बचेगा -4/3 इंटू में एक्स, और इनका प्रोडक्ट किया 32/3। तो के एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 इंटू में एक्स और 32/3। अब ये वैसे तो आप चाहो तो आंसर इतना ही दे सकते हैं, तो आंसर इतना दे रहे, अगर आप चाहो तो ये 3 हटा सकते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई भी आप लोग कर सकते हैं, तो आपका 3 हट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से सारे क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया, तो इस टाइप के आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो भी चीज़ कही गई है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को केवल रिवीजन करना है, और आप लोगों को डाउट बताने हैं। डाउट बताने के बाद उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, तो ये एक्सरसाइज मुझे कल तक आपके लिए कंप्लीट चाहिए। ठीक है बेटे, कंप्लीट अगर आप करेंगे तो रिवीजन आपका अच्छा हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आर डी शर्मा से कि fx, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा जीरो दे रहे हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ये कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पूछिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हमें सबसे पहले जो है इसके सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, यानी कि -5/1। तो कितना हो गया 5। अल्फा बीटा क्या होगा c/a, यानी कि 4/1 यानी कि 4। ठीक, अब इन्होंने इसकी वैल्यू पूछी है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा। आप एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा -2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर। तो इसको आप अल्फा प्लस बीटा माइनस इसको लिख सकते हो 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। चेक कर लो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल दे रहा है
5 के, और अल्फा बीटा किसके पर दे रहा है 4 का, अपॉन अल्फा बीटा किसके है 4। तो सॉल्व करोगे 5 माइनस 2 इंटू में 16 अपॉन 4, तो जी आ जाएगा -27 अपॉन 4। समझ में आया जी हमारी पूरी बात। तो जी हमारा इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अच्छा, कुछ बच्चे इस सवाल को ऐसे भी करते हैं, दूसरा और तरीका है, कुछ बच्चे इस तरीके से भी करते हैं, जैसे इसके फैक्टर से आप सॉल्व कर लोगे, तो आप सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा x² 4 + 1 इंटू एक्स प्लस के 4, तो x² माइनस के 4x माइनस के x प्लस के, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x - 4 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x - 4, तो x - 4 x, ये सॉल्व हो गया। तो यानी x की वैल्यू 2 आ गई 4 और x = 1, आपकी 2 वैल्यू आ गई। तो यानी अल्फा बराबर 4 आ गया और बीटा बराबर 1 आ गया, यही तो जीरो थे। अब बहुत से बच्चे ऐसे डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन हर जगह ये अलाउड नहीं होगा। तो 1/4 + 1/1 माइनस 2 1/4 इंटू 1, सॉरी 4 इंटू 1, सही है। तो इसे सॉल्व करेंगे 1/4 + 1 माइनस के, इसे सॉल्व करोगे आप लोग तब भी यही चीज आएगी -27/4, लेकिन यहाँ ये पॉसिबल ऐसे हो गया क्योंकि इसके फैक्टर हो गए, अगर फैक्टर नहीं होते तो हम लोगों के सामने प्रॉब्लम आ जाती। ठीक है बेटा, तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि पूरा उसको डिटेल में लाते हैं। बाकी मैं पहले भी आपको ये एक्सरसाइज करा चुका हूँ, तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखना। और ये जो एक्सरसाइज है मैंने आप लोगों को होमवर्क में दी थी है, तो HW आप लोग नोट कर लें, रिवीजन करना है। कोई भी डाउट होगा RD शर्मा का भी आप हमसे पूछेंगे, कल आप इसमें ग्रुप में डाल देंगे। तो डू एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम RD शर्मा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे की। RD शर्मा से ये एक्सरसाइज का आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन वर्क को आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि हमारे पास जो भी है इससे बाद फिर रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद हमारा आगे जो सिलेबस है उसको आगे हम लोग सिलेबस को खींचेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें विशेष तौर पर कि आपको रिवीजन करना है, मेरे साथ साथ करना है। कोई भी प्रॉब्लम आपको 2.1 से रिलेटेड है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो आपको बताया जाएगा। ठीक है बेटे, तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और हमें ये चीज़ कंप्लीट करनी है रिवीजन। ठीक, थैंक यू।